गेटेड कम्युनिटीज में रहने या फिर घर के चारों तरफ ऊंची दीवारें बनाने के जरिए से कुछ मकान मालिक अपनी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन आज हम उन घरों को देखने जा रहे हैं जो प्राइवेसी को एक कदम आगे ले जाते हैं। इंसानों के रहने वाली गुफाओं से लेकर अंडरग्राउंड घरों तक, ये प्रॉपर्टीज तंग करने वाले पड़ोसियों को घर के अंदर झांकने से रोकने के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम करती हैं। इसलिए अपनी आंखें बंद करें और दस्तक गिने, क्योंकि हम दुनिया के सबसे अनबिलीवेबल छिपे हुए घरों को देखने जा रहे हैं। हनी क्रॉक फार्म। एक इंग्लिश फार्म पर घास का ढेर रखा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरे के हनी क्रॉक फार्म पर इस 40 फीट के घास के ढेर में एक ऐसा सीक्रेट छुपाया गया था जो कि बहुत ही शानदार था। 90s के समय के आखिर में खेत के मालिक रॉबर्ट फिडलर ने अपनी जमीन पर घर बनाने की प्लानिंग करने की परमिशन का एक आइडिया अप्लाई किया। जब लोकल गवर्नमेंट ने उनका जवाब देने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया, तो फिडलर ने अथॉरिटीज की परमिशन के बिना अपने सपनों का घर बनाने के लिए सिस्टम की कमी का फायदा उठाते हुए सिस्टम को सबक सिखाने का फैसला किया। इंग्लैंड में अगर कोई इलीगल बिल्डिंग बिना काउंसिल को पता चले 4 साल से खड़ी है, तो अथॉरिटीज इसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसे एक एस्टैब्लिश्ड बिल्डिंग मान लिया जाता है। इस इन्फॉर्मेशन के साथ फिडलर ने घर खुद से सीक्रेटली बनाया और इसे घास के ढेर के पीछे अथॉरिटी से छिपा कर रख दिया। अंदर का नजारा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था और घोड़े उनके लिविंग रूम में बैठे रहते थे, लेकिन 4 साल तक घर को छुपाने के बाद फिडलर ने आखिरकार अपने घर को दुनिया के सामने लाने के लिए घास को हटा दिया। उस घर को भूसे के ढेर में छिपा तो दिया गया था, लेकिन वो किसी भी आकार में छोटा नहीं था। फिडलर ने एक मॉक ट्यूबलर महल बनाया था, जिसमें बुर्ज, झूमर और लकड़ी से बने हुए इंटीरियर थे। घर में एक तोप भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तोप फायर नहीं कर सकती थी और ये अथॉरिटीज को महल में घुसकर दरवाजे पर आने से नहीं रोक सकी। लोकल गवर्नमेंट ने कहा कि घर प्रोटेक्ट किए हुए जमीन पर बनाया गया था और घास के ढेर को हटाना कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा था, इसलिए तकनीकी रूप से घर का बनना उसके एक बार सबके सामने आने के बाद ही पूरा हुआ था। इस चीज ने उन 4 सालों को बेकार कर दिया जब घर को छिपा कर रखा गया था और लीगली घर को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। फिडलर ने करीब 10 साल तक काउंसिल के फैसले का विरोध किया, लेकिन वो मजबूर थे और 2016 में रॉबर्ट सिर्फ अपने सपनों के घर को एक डेमोलिशन क्रू द्वारा बर्बाद होते हुए ही देख सकते थे। पब्लिक कमोड्स में प्राइवेट घर। टॉयलेट में रहना बहुत ही ग्लैमरस नहीं लग सकता है, लेकिन ये पता चला है कि पुराने जमाने के पब्लिक रेस्टरूम आपके अपार्टमेंट को छिपाने के लिए सबसे अच्छी जगह हो सकते हैं। ग्रैंड सिटी लंदन बंद हो चुके अंडरग्राउंड पब्लिक टॉयलेट से भरा हुआ है, जिनमें से ज्यादातर बजट में कमी की वजह से सालों से इस्तेमाल नहीं हुए हैं या रिपेयर नहीं किए गए। आर्किटेक्ट लॉरा जेन क्लार्क ने इन रन डाउन रेस्टरूम को एक मौके की तरह देखा। क्रिस्टल पैलेस एरिया में बंद हो चुके टॉयलेट को खरीदा और उसे घर में बदल दिया। फुटपाथ से ये कंपार्टमेंट घर जैसा नहीं दिखता है, लेकिन एक बार जब आप अंडरग्राउंड जाते हैं तो ये यूरिन पैराडाइज की तरह है। लॉरा ने लग्जरी टॉयलेट को बदलने में $80,000 खर्च किया और इसका रिजल्ट महंगे फर्नीचर और स्टाइलिश डेकोरेशन वाला एक घर। अगर आप उस टॉयलेट वाली बात को बेकार समझ रहे हैं, तो लॉस एंजलिस के इस एंटरप्रेन्योर को देखें, जिसने पोर्टा पॉटीज से घर बनाने को एक पूरा बिजनेस बना दिया। भाई 2012 से 2018 के बीच लॉस एंजलिस में बेघर होने वाले लोग 75% बढ़ गए और इन्वेंटर टी के डेवाइन ने पोर्टा होम प्रोजेक्ट शुरू करते हुए इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। बाहर से भले ये बड़ा सा पोर्टा पॉटी एक डंप की तरह लगता था जहां व्हील चेयर वाला इंसान भी जा सकता है, लेकिन डिवाइन ने इस कांटे जैसी चीज को भी एक आलीशान घर में बदल दिया। इंटीरियर में एक मर्फी बेड, एक फ्रिज, एक डेस्क और एक स्टोरेज स्पेस था। आखिरी डिजाइन एक डंग कैलो से एक महल जैसा बना दिया गया, जिसमें 2 जोड़े हुए पोर्टा पॉटी हैं, जिनमें से एक सच में टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करने के लिए है। अमेजिंग बात यह है कि इन कमोड वाले घरों में छत पर बगीचा और बाहर बैठने की जगह भी है। घरों की कीमत लगभग $20,000 है, लेकिन टी के चैरिटी आवर बैकयार्ड होम्स का काम पोर्टा होम बनाने के लिए पैसे जमा करना और उन्हें बेघर लोगों की मदद करने वाले चैरिटी में दान करना है, जिससे उन हजारों लोगों को मदद मिलेगी जो सड़कों पर सोने या बंद हो चुके बिल्डिंग में बैठे रहने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि टीके का कहना है कि किसी को भी बैठने की जरूरत सिर्फ टॉयलेट में होनी चाहिए और कहीं नहीं। क्लॉक टावर कॉन्डोमिनियम। न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में प्राइवेसी होना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन ब्रुकलिन का ये लग्जरी अपार्टमेंट खुद को एक पुराने क्लॉक टावर के अंदर छुपाकर इस प्रॉब्लम का एक यूनिक सॉल्यूशन देता है, ये बताते हुए कि समय सबसे कीमती है। ये प्रॉपर्टी ब्रुकलिन में सबसे महंगे अपार्टमेंट में से एक है। जब इसे 2017 में बेचा गया था, तब इसका दाम $15 मिलियन था। इस कीमत को सुनने के बाद मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि उन्होंने अंदर से घंटा हटा दिया होगा। कांच की घड़ी नेचुरल लाइट से उस जगह को रोशन कर देती है, जो ओनर को ब्रुकलिन ब्रिज और मैनहट्टन स्काईलाइन का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाता है।
अब तो मैं बस उसी बारे में सोच रहा हूँ भाई। क्रेन 29 दूर से एक नॉर्मल क्रेन की तरह लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब आते हैं आपको मशीन की छत पर घास और मेटल की बालकनी दिखाई देगी, जिसके फीचर्स एक कंस्ट्रक्शन साइट से ज्यादा एक कंट्री हाउस की तरह दिखाई देते हैं। ये क्रेन 29 है जो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है और इसे कैनोपी एंड स्टार्स ने बनाया है। ये एक लग्जरी कैंपिंग कंपनी है जो आमतौर पर जंगल में छिपे हुए ट्री हाउस और केबिन बनाया करती है। हालांकि ट्री हाउस के कॉन्सेप्ट पर बने इस इंडस्ट्रियल टेक को शहर के कई डार्क साइड क्रेन्स में से एक में बनाया गया था। अंदर से क्रेन 29 हिपस्टर्स के लिए एक सेफ जगह है और ज्यादा चांस है कि होटल के रूम में रहने वाले लोग हार्ड हेड्स की बजाय मैन बंस करते होंगे। रूम में हाउस प्लांट्स का एक जंगल, एक इंडोर झूला और किताबों का एक बड़ा सा कलेक्शन है जो कि इसको सबसे अलग और बढ़िया बनाता है। कुछ क्रेन होटल और भी ज्यादा अच्छे से छिपे हुए हैं जो बाहरी दुनिया की नजरों से कोसों दूर जाकर बसे हुए हैं। क्रेन होटल फराल्डा एम्स्टर्डम में एक लग्जरी होटल है। ये एक बहुत ही हलचल वाली जगह में छिपा हुआ है जो कि कभी एक शिपिंग वार्फ हुआ करती थी। 2011 में बिजनेसमैन एडविन कॉर्नमैन रूडी ने फैसला किया कि पुराने डॉक में एक क्रेन थीम वाली बिल्डिंग उस एरिया के पास्ट के लिए एकदम सही श्रद्धांजलि होगी, तो उन्होंने एक असली क्रेन का इस्तेमाल करके क्रेन होटल बनाया। आज क्रेन होटल फराल्डा के 3 स्वीट्स में से एक है जिसमें एक रात रुकने के लिए आपको करीब $1000 लगेंगे। लेकिन अगर आप ऊंचाइयों से डरते हैं तो बेहतर होगा कि आप इन पैसों को बचा लें। क्रेन 165 फीट लंबा है और इसके टॉप से एम्स्टर्डम का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। शुक्र है कि वापस नीचे आने की ट्रिप बहुत जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि होटल अपने सबसे बहादुर मेहमानों के लिए बंजी जंपिंग ऑफर करता है जिसमें आप क्रेन के ऊपर से छलांग लगा सकते हैं। चलो, ये सीढ़ियां चढ़ने से तो काफी अच्छा है। जूल्स का समुद्र के अंदर का लॉज मछलियों के साथ सोना मॉफियोसो से मिली धमकी की तरह लग सकता है, लेकिन फ्लोरिडा के की लार्गो में जूल्स के अंड्रेस लॉज में आपको लहरों के नीचे सोने के लिए किसी माफिया की धमकी की जरूरत नहीं है। जूल्स में आप स्कूबा डाइव कर सकते हैं और एक कन्वर्टेड अंडर वाटर रिसर्च लैब में रात बिता सकते हैं। होटल की बड़ी सी खिड़की से दिखने वाला व्यू हमेशा ट्रॉपिकल एंजल फिश, पैरोट फिश, बाराकुडा और स्नेपर से भरा रहता है और आप बिल्डिंग के फ्लोर में एक खुले एंट्रेंस से तैरते हुए मून पूल की तरफ से लॉज में एंटर कर सकते हैं। ये अजीब सा सामने का दरवाजा आपको जादू टोने जैसा लग सकता है, लेकिन असलियत में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। सरफेस कमांड सेंटर की तरफ जाती हुई एक ट्यूब लॉज को कंप्रेस्ड एयर से भर देती है जो कि पानी के लेवल को छेद से ऊपर उठने और होटल में पानी भरने से रोकता है। वहीं मेहमानों को आराम से सांस लेने में भी मदद करता है। $900 के हर रात के हिसाब से जूल्स में रहना शायद फालतू के खर्चे करने ऐसा लगता हो, लेकिन इस कीमत में दुनिया की पहली अंडर वाटर पिज्जा डिलीवरी भी शामिल है। किसी को भी गीला पिज्जा पसंद नहीं है, इसलिए इससे पहले कि एक स्कूबा डाइविंग डिलीवरी बॉय पिज्जा देने के लिए 30 फीट नीचे तैर कर जाता है, जूल्स की टीम पापा जॉन के पिज्जा को वाटर टाइट कंटेनर में रख देती है। अब टिप लेने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है भाई। थोड़े से क्रैम्प्ड रूम और पोर्थुल दरवाजों की वजह से जूल्स में रहना कुछ बहुत ही शानदार नहीं है, लेकिन पानी के अंदर रहने का फ्यूचर थोड़ा ज्यादा लग्जरियस हो सकता है। H2O होम में ये कॉन्सेप्ट समुद्र के नीचे का एक प्रपोज्ड मेंशन है जिसमें 3600 फीट से भी ज्यादा रहने की जगह है, जहां एक लाइब्रेरी, एक डाइनिंग रूम, एक ओशन के व्यूज के साथ एक बड़ा सा बेडरूम भी है। घर को पूरी तरह से सबमर्सिबल होने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन एक लंबी ट्यूब है जो सरफेस पर दिखाई देती है जिसमें एक लिफ्ट और एक स्पाइरल सीढ़ी मौजूद है। इस प्रोजेक्ट को यूएस सबमरीन स्ट्रक्चर्स द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी की फंडिंग इसकी तरह काफी नहीं थी और 2008 में प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को रोक दिया गया। फिर भी अगर ये आइडिया कभी पूरा होता है तो समुद्र के अंदर रहना बहुत ही ज्यादा प्राइवेट हो जाएगा भाई। आर्कवे स्टूडियो सदियों से ब्रिज के नीचे प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर ट्रोल्स होते रहते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेन से लंदन जाते हैं तो आपको पटरियों के नीचे भी रहने का मौका मिल सकता है। वॉलवर्थ में टैग किया गया ये ब्रिज भले ही घर जैसा ना लगे क्योंकि इस पर बुरी तरह से जंग लगा हुआ है। अगर आप इस डिसेप्टिव दरवाजे के रास्ते से गुजरते हैं तो आप अपने आप को ग्लो करती हुई सफेद दीवारों और कर्व्ड सीलिंग वाले अपार्टमेंट में पाएंगे, जहां आपको दिखेगा कैसे डिजाइनर्स ने एक घर को एक ब्रिज की शेप का बना दिया। पटरियों के इतने पास होने से कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अगर कोई ट्रेन ऊपर की ओर से गुजरती है तो आपको अपने कान बंद करने की जरूरत नहीं है। पूरे घर को रबर के फाउंडेशन पर बनाया गया है और बाहरी दीवारों के ऊपर फाइबर इंसुलेशन की गई है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जो वहां से गुजरने वाली ट्रेनों की आवाज को पूरे घर को साउंड प्रूफ बनाते हुए एब्जॉर्ब कर लेता है। ये शहर के किसी उबड़ खाबड़ हिस्से में एक घटिया से ब्रिज के नीचे मिलने वाली सबसे अच्छी प्रोटेक्शन हो सकती है। कूबर पेडी साउथ ऑस्ट्रेलिया में कूबर पेडी नाम का एक टाउन है जो कि डाउन अंडर शब्द को एक नए लेवल पर लेकर जाता है क्योंकि यहाँ की करीब 60% पॉपुलेशन अंडरग्राउंड गुफाओं में रहती है। हालांकि वे पुराने जमाने के लोगों की तरह नहीं रह रहे हैं। उनके अंडरग्राउंड घरों में डबल रूम, बार और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी है। इस वीडियो के दूसरे घरों से बिल्कुल अलग कूबर पेडी के घर लोगों से बचने के लिए नहीं है, वे धूप से बचने के लिए बनाए गए। ये डाउन ऑस्ट्रेलियन आउटबैक के बीच में है जहाँ सरफेस का टेम्परेचर 123 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, जो आपको बहुत बुरी तरह से जला सकता है। अपने सराउंडिंग में लगे इंसुलेटिंग पत्थरों की
वजह से ठंडे होकर अंडरग्राउंड घरों में रूम्स करीब 73 डिग्री के टेम्परेचर पर रहते हैं। घर के मालिकों को ऑस्ट्रेलिया की सबसे खराब धूप से बचाते हैं, चाहे आसपास का मौसम कैसा भी हो। आप सोच रहे होंगे कि लोग इतनी अजीब जगह पर रहते क्यों हैं? इसका जवाब है ओपल्स। 1915 में एक टीनेजर को ऑस्ट्रेलियन आउटबैक के बीच में एक ओपल मिला, मिट्टी के बीच में चमकता हुआ एक सुंदर सा जैम। जैसे ही इसके मिलने की खबर फैली, ऑस्ट्रेलिया भर के सभी माइनर्स ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उस एरिया में पहुंच गए। समय के साथ माइनिंग सेटलमेंट बढ़ता चला गया और टाउन में अब अंडरग्राउंड होटल, चर्च और जमीन के ऊपर एक गोल्फ कोर्स बन चुका है। टाउन अभी भी खजाने की खोज करने वाले माइनर्स की जनरेशन से भरा हुआ है और कभी कभी नया घर बनाने के लिए पत्थरों के बीच से खुदाई करते वक्त वे ओपल से टकरा जाते हैं, जिससे उनके नए घर का पूरा खर्चा निकल जाता है। बुद्धिमान लोगों के लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगा। अगर आप कुबेर पेड़ी में नहीं रहते हैं तो ओपल खोजने के लिए अपनी दीवारों में खुदाई न करने लगे। ऐसा करने से आपको सिर्फ पानी के पाइप और पड़ोसियों की गालियां ही सुनने को मिलेंगी। ईएसओ होटल। भले ये बिल्डिंग थोड़ी अजीब दिखती है, लेकिन ये मार्स पर छुपी हुई नहीं है। ये ईएसओ होटल है, चिली के डेजर्ट में एक बिल्डिंग जिसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमर्स के घर की तरह किया जाता है, क्योंकि यहाँ रहकर वे पास के टेलीस्कोप एरे ऑब्जर्वेटरी में रिसर्च कर सकते हैं। आर्किटेक्ट फिट्ज एओर एक ऐसी बिल्डिंग डिजाइन करना चाहते थे जो ईएसओ होटल के आसपास के नेचुरल डेजर्ट के लैंडस्केप को खराब न कर दे। इसलिए इस बिल्डिंग को दो पहाड़ों के बीच में छिपा कर बनाया गया, जिसका एक्सटीरियर कंक्रीट का है जो डेजर्ट के रंगों के साथ मिल जाता है। ईएसओ का मतलब यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी है, जो 16 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज द्वारा चलाई जाने वाली एक जॉइंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने चिली के डेजर्ट के इस हिस्से को अपने काम के लिए चुना, क्योंकि ये लोगों के रहने की जगह से बहुत ज्यादा दूर है, सी लेवल से ऊपर है और यहाँ साल में 350 से ज्यादा दिन बादल नहीं होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टार गेजिंग या सन बाथिंग के लिए एक परफेक्ट जगह देती है। होटल मेहमानों को एक पूल और इंडोर पौधों को एक जंगल प्रोवाइड करता है, जिससे कि एस्ट्रोनॉमर्स वहां रहने के समय घर जैसा महसूस कर सकें। ईएसओ होटल ना ही सिर्फ स्टार्स को ऑब्जर्व करता है, बल्कि उन्हें रहने की जगह भी देता है। और शायद आपको वो बिल्डिंग याद होगी जो 2008 के क्वांटम ऑफ सोलेस में जेम्स बॉन्ड ने उड़ाई थी। ये वही है। अनफॉर्चुनेटली होटल पब्लिक के जाने के लिए नहीं है, इसलिए अगर आप इस छिपी हुई बिल्डिंग में रहना चाहते हैं तो आपको एक यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर या डेनियल क्रेग बनना होगा भाई। बार्न डोमिनियम। पहली नजर में टेक्सास के मैकिनी में यह नॉर्मल सा बार्न ऐसा दिखता है जैसे इसमें घोड़ों और घास का घर होगा, लेकिन एक बार जब आप इसका दरवाजा खोलते हैं तो आपको एक पेंट हाउस अपार्टमेंट के जैसा घर देखने को मिलेगा, जिसमें एक बार और एक लग्जरी मेंशन भी सभी फैसिलिटीज के साथ होगा। इन बिल्डिंग्स को बार्नो डोमिनियम कहा जाता है, जिसे मॉडर्न बिल्डिंग नाम के मैकिनी कंपनी ने बनाया है। एक रेगुलर बार्न को बार्नो डोमिनियम में बदलने के लिए करीब $80,000 से $2 लाख तक का खर्चा आता है। और मॉर्टन की टीम का कहना है कि उन्होंने अब ऐसे हजारों घर बना लिए। टेक्सास में सब कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन ये बड़े घर सिर्फ इस स्टार स्टेट में नहीं बने। 2009 में इंग्लैंड के एक बिजनेसमैन जिसका नाम एलन ये ओमन्स था, उन्होंने खुद को बैंकरप्ट बता दिया। उन्होंने अथॉरिटीज को बताया कि वो अब अपनी माँ के गार्डन में एक शेड में रहेंगे और उसके पास पैसों के नाम पर केवल $405 बचे हैं। असलियत में ये ओमन्स अपना खुद का एक बार्न डोमिनियम बनाना चाहते थे, जिसमें लॉन्ड्रिंग से आए पैसे का इस्तेमाल करके एक 6 बेडरूम के मेंशन को बनाया गया था। उसे एक बड़े से हरे बार्न की तरह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने शेड पर छापा मारा और उन्हें वहां पर $80,000 से ज्यादा दाम की एंटीक ज्वेलरी और ऑयल पेंटिंग्स मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने एक पेंटिंग के पीछे सीक्रेट दरवाजे को भी ढूंढा, जो कि एक ग्रीन हाउस की ओर ले जाती थी, जहाँ ये ओमन $40,000 के दाम के इलीगल पौधे उगा रहे थे। और मैं डेजी जैसे प्यारे फूल की बात नहीं कर रहा। रेड के बाद सभी इलीगल कीमती सामानों को नीलामी में बेच दिया गया और ह्यूमंस को अपने इलीगल बांध में ट्रेडिंग करने के लिए 6.5 साल की सजा सुनाई गई। धरती का टेंट बनाना भले ही ग्लैमरस ना लगे, लेकिन क्रीट का सो कॉल्ड अर्थ टेंट शायद ही कोई नॉर्मल टेंट हो। ऊपर से ये प्रॉपर्टी अर्थ में बनाई गई एलियन सिंबल्स की एक सीरीज की तरह दिखाई देती है, लेकिन इस स्पेस एज घर को ग्रीस में ही डिजाइन किया गया था, मार्स पर नहीं। इसे DECA आर्किटेक्चर की टीम ने बनाया है। अर्थ टेंट की ब्यूटी अंदर से है, बिल्कुल मेरी तरह, और घर के इंटीरियर में एक बड़ा सा ओपन प्लान लिविंग स्पेस है जो नेचुरल लाइट से भरा हुआ है। DECA आर्किटेक्चर का कहना है कि वे एक ऐसा घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच की बाउंड्री ना हो। चिंता मत करो, मैं आर्किटेक्ट की बात समझ सकता हूँ। उनका मतलब यह है कि अर्थ टेंट में छत या कोई दरवाजा नहीं होगा। DCA ने ये नहीं बताया कि बारिश होने पर क्या होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली अर्थ टेंट अभी भी डिजाइन ही किया जा रहा है, इसलिए उनके पास उन डिटेल्स पर काम करने के लिए बहुत समय है। अब घर के टॉपलेस डिजाइन की वजह से आपको चोरों के बारे में चिंता हो रही होगी, है ना? लेकिन डरिए मत, यहाँ तक कि सबसे बड़े क्रिमिनल्स को भी इस जगह को ढूंढने में दिक्कत होगी। अर्थ टेंट एक पहाड़ के टॉप पर है, इसलिए ये आसपास के एरिया के लिए लगभग इनविजिबल है। यहाँ तक कि घर तक जाने का रास्ता भी जमीन में धंसा हुआ है, जिसका मतलब है कि आप उस समय तक घर को नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप वहां पहुंच न जाएं।
मैंने बहुत सारी रातें बिना सोए टेंट में बिताई हैं, लेकिन अर्थ टेंट में एक रात रहना मुझे सबसे अच्छा लगेगा भाई। लैंडस्लाइड दूसरा एक और पहाड़ी घर है जिसे DECA आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया है, और ये घर इतना ज्यादा छिपा हुआ है कि शायद ये हमारी सेहत के लिए भी हैजर्ड साबित हो सकता है। मेनलैंड से लैंडस्लाइड का दिखने वाला एक पार्ट रेक्टेंगुलर होल है जिसे अर्थ में बनाया गया है, और अगर आपके एयरफ्ली नहीं चलते हैं तो आप आसानी से लग्जरी विला में जाकर रह सकते हैं। हालांकि इसमें गिरने के लिए तो और भी बुरे होल्स हैं, और जब आप लैंडस्लाइड को देखते हैं तो आपको डस्ट और कीड़े नहीं दिखाई देते, आप बहुत ज्यादा लग्जरी चीजें देख सकते हैं। घर में 3 एन स्वीट बेडरूम और एक बड़ा सा लाउंज और एक ओपन प्लान किचन भी है, जो कि एक लंबे फ्लोर पर फैले हुए हैं। ओशन से घर थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन एक बार जब विला पूरा बन जाता है तो इसे लकड़ी से ढक दिया जाता है, जिससे ये ढूंढना और मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि प्राइवेसी की बात है, ये बहुत ही अच्छी जगह है भाई। मिरर क्यूब अगला हमारे पास एक छपा हुआ घर है जो कि ओक और शीशे से बना हुआ है, और ये स्वीडन में एक जंगल के बीच में बनाया गया एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। मिरर क्यूब एक लगभग इनविजिबल ट्री हाउस है जो ऐसे शीशे से घिरा हुआ है जिसे सिर्फ एक तरफ से देखा जा सकता है। इससे मेहमान बाहर की दुनिया से चिपते हुए खिड़कियों से बाहर देख सकते हैं। वन वे मिरर असलियत में एक नॉर्मल ग्लास है जिसे रिफ्लेक्टिव मेटल की बहुत पतली सी लेयर से कोट किया गया है। एक नॉर्मल मिरर की तरह जब लाइट शीशे से टकराती है तो वो वापस देखने वाले की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। हालांकि वन वे मिरर पर रिफ्लेक्टिव मेटल की लेयर इतनी पतली होती है कि कुछ सनलाइट मिरर क्यूब के अंदर से होकर गुजरती है, जिससे मेहमान शीशे के जरिए बाहर देख सकते हैं। फ्लोटिंग होम में एक रात रहना $559 से शुरू होता है, लेकिन रूम के मिनिमल से प्लाईवुड इंटीरियर में सिर्फ 2 लोगों के रहने की जगह होती है। 13 क्यूबिक फीट पर मिरर क्यूब एक हैंडबैग में रखे हुए कॉम्पैक्ट मिरर की तरह है, लेकिन खुद में रहने वाले लोग जो कहीं दूर जाकर रहना चाहते हैं उनके लिए आरामदायक होटल एक सपने के सच होने जैसा है। लेकिन मुझे लगता है जंगल में रहने वाली चिड़ियां इससे ज्यादा परेशान हो जाती होंगी। अगर आपको मिरर क्यूब पसंद है लेकिन हाइट पसंद नहीं है तो डरिए मत, क्योंकि ये जंगल में छिपा हुआ अकेला मिरर वाला घर नहीं है। इनविजिबल हाउस को कैलिफोर्निया के जोशुआ ट्री नेशनल पार्क के बीच में एक तरफ गिरे हुए टॉपल स्काई स्क्रैपर की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हॉरिजॉन्टल हाई राइज भले ही बड़ा ना हो, लेकिन ये ऊंचा जरूर है, जिसमें 90 एकड़ की प्राइवेट प्रॉपर्टी, 100 फुट का स्विमिंग पूल, 4 किंग साइज बेड, 86 टीवी और एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रिक गिटार है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप Airbnb में $4,500 हर रात के हिसाब से घर रेंट पर ले सकते हैं। हालांकि ट्रेवल के लिए ढेर सारा टाइम लगेगा। मैंने सुना है इस जगह को ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल होता है भाई। डाउन टू अर्थ ट्री हाउस ये अगला घर एक नॉर्मल है पर स्क्वायर घर है जिस पर कैमफ्लैग जैकेट है जो एक रेक्टेंगुलर कमांडो की तरह अपने सराउंडिंग में मिल जाता है। और इस ग्राउंडेड ट्री हाउस को जुनिपर हाउस कहा जाता है, और बाहर की कपड़े की लेयर को पाइन के पेड़ों के ढेर की तरह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उसे देखने पर आसपास की लकड़ियों जैसा बना देता है। स्वीडन में मर्मन आर्किटेक्ट्स का डिजाइन किया गया एक एक्सटर्नल इनविजिबल क्लोड वुडलैंड के सीनरी को खराब किए बिना घर के मालिकों को जंगल में रहने देता है। यदि आप कभी जंगल से गुजर रहे थे तो जूनिपर हाउस जरूर ही आपको दोबारा से मुड़कर देखने पर मजबूर कर देगा, लेकिन इस अगली छिपी हुई प्रॉपर्टी के मुकाबले जिसको शायद इतने अच्छे तरीके से नहीं छुपाया गया। वुडपाइल स्टूडियो एक ऐसा घर है जिसे लकड़ियों के ढेर की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका असली नेचर सबको एक बार खिड़कियों के खुलने पर ही दिखाई देता है या सिर बाहर निकाल कर देख सकते हैं। इस लेखा छुपी वाले घर का क्रिएटर कोई लकड़हारा नहीं है, ये एक डच डिजाइनर का घर है जिसका नाम पीट हेनिक है। उन्होंने अपने दोस्त के लिए इस घर को बनाया जिसका नाम था म्यूजिशियन हैंस लिबर्ग। ये आरामदायक एक कमरे वाले घर दूर जाके रहने का एक परफेक्ट तरीका है। ये हैंस को नेचर के नजदीक और थोड़ी देर के लिए दुनिया से दूर रखता है। कभी कभी हम सभी सोसाइटी को पीछे छोड़कर जंगल के बीच में जाकर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर हमें फ्लशिंग टॉयलेट्स, गर्म शावर और प्यारे प्यारे वाईफाई की याद आती है। वैसे अगले छुपे हुए घर के मालिक जंगल क्यों अपने पास लेकर के आ गए। अपनी प्रॉपर्टी के चारों ओर लाइन से पेड़ों को लगाकर उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और इससे बाहरी दुनिया भी ब्लॉक हो गई। इस रिक्लूसिव गार्डन के पीछे की वजह सिर्फ सोशल एंजाइटी नहीं है। चौड़े खुले खेत में बहुत तेज हवा चलती है, इसलिए अक्सर बिल्डिंग्स और खेतों के चारों ओर ऊंचे पेड़ लगाए जाते हैं ताकि उन्हें ऐसे मौसम से बचाया जा सके। इस घर की प्राइवेसी फॉर्चुनेटली इसके कैमफ्लेज विंड ब्रेकर का एक बाय प्रोडक्ट है, और ऐसे आइसोलेटेड घर में रहना बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता है जब तक आप किसी को वहां देखो लकड़ी चिल्लाते हुए नहीं सुनते। जंगल में घर ब्राजील के जंगल अर्थ पर सबसे अजीब जगहों में से एक है। एनाकोंडा, टोरेंटुला और लग्जरी मेंशंस, ये सच है। स्टूडियो MK27 द्वारा डिजाइन किया गया ये घर गुआरुजा सिटी के पास जंगल के किनारे पर है और ये पूरी तरह से नीचे से छिपा हुआ है। इसकी लकड़ी का स्लेट डिजाइन इसे जंगल के घने पेड़ पौधों के साथ घुलने मिलने में मदद करता है। जंगल हाउस में रेन फॉरेस्ट के डरावने सांप वगैरह तक आप तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ये पूरा लग्जरी मेंशन जमीन से ऊपर है। ये जंगल के फ्लोर से बहुत ऊपर उठा हुआ है। ये घर को कैनोपी से भी ऊपर कर देता है जिससे मालिक को ढेर सारी नेचुरल सनलाइट मिलती है। अपने वाइल्ड दिखने वाली लोकेशन के बाद भी घर बहुत ही ज्यादा एडवांस और मॉडर्न है, जिसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, एक फायर पेट और कई सारे बेडरूम हैं जो कि 3 अलग अलग फ्लोर पर बने हुए हैं।
किंग लुई को छोड़ो, मेरे हिसाब से जो कोई भी इस घर का मालिक है वो जंगल का राजा होगा भाई। फ्रीडम कोव कनाडा के जंगल में एक इंसान का बनाया हुआ आइलैंड है जो लोगों के रहने की जगह से दूर छुपा हुआ है। फ्रीडम कोव आर्टिस्ट वेन एडम्स और कैथरीन किंग का लाइफ प्रोजेक्ट है, जो कि एक मैरिड कपल है। 30 सालों से तैरते हुए घर में इधर उधर घूम रहे हैं। इस कपल ने हमेशा कहीं दूर भागकर और नेचर में रहने का सपना देखा था, और जैसे ही उनकी सिटी में रेंट का प्राइस बढ़ने लगा, उन्होंने नाव पर जाकर एक आम जिंदगी जीने का फैसला किया। इन सालों में फ्रीडम कोव धीरे धीरे बड़ा होता गया और घर की फाउंडेशन बनाने वाले इस लकड़ियों की मदद से बनाए गए शानदार घर में आर्ट स्टूडियो, बेडरूम्स और एक डांस फ्लोर भी है। ये सब पूरी तरह से इस कपल ने पावर टूल्स के इस्तेमाल के बिना हाथ से तैयार किया है। गार्डन में लगाई गई सब्जियों और वेन द्वारा पकड़ी गई मछलियों के डाइट से वे हार्ड वर्क कर पाए। कभी कभी वेन अपने सोफे पर आराम से बैठकर लिविंग रूम के फ्लोर के एक होल से अपनी मछली पकड़ लेते थे। कभी कभी किसी रेयर ओकेजन पर जब उन्हें आइलैंड छोड़ना पड़ता था तो वो कपल मजाक में कहते थे कि वे लैंड सिक महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को 24/7 आसपास पानी पर तैरते रहने की आदत हो गई है। वे कभी भी फ्रीडम कोव से बाहर जाकर नहीं रहना चाहते और शिप के साथ आगे बढ़ते हुए आखिर तक शिप पर रहना चाहते हैं। क्लिफ हेवन, यह अगला छिपा हुआ गुफा वाला घर एक दीवार की छेद से बहुत ज्यादा बड़ा है। क्लिफ हेवन इंट्रोवर्ट्स के लिए स्वर्ग है। ये एक बड़ा सा ऑफ द ग्रिड हाउस है जिसे 80s के आखिर में एक क्लिफ के किनारे पर हाथ से बनाया गया। ये घर मॉन्टिसेलो, यूटा सिटी से 20 मिनट की दूरी पर है, जो एक गार्डन, एक विनियर्ड, सोलर पैनल और रेन वाटर कलेक्शन टैंक के साथ 12 एकड़ की प्राइवेट जमीन पर छिपा हुआ है। इन सभी सुविधाओं के साथ इसके एंटी सोशल मालिक हमेशा के लिए गुफा वाले घरों में पूरी तरह से सिर्फ खुद पर डिपेंड होकर रह सकते हैं। अगर इस लाइफस्टाइल से आपको बहुत अकेला महसूस होता है तो घर में 3 बेडरूम, 2 बाथरूम और 2 कार गैरेज भी हैं, जिसका मतलब है कि एक दोस्त को वहां रहने के लिए इनवाइट करने के लिए काफी जगह है। मेरा मतलब है कि कौन यूटा जाके दुनिया की सबसे फैंसी गुफा में नहीं रहना चाहेगा भाई? मुझे पता है, मैं जरूर जाना चाहूंगा। तो अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस मुश्किल से दिखने वाले घर में छिपना चाहेंगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।